इन बातों को बारीकी से बहुत ज्यादा नोट करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई प्रोफेशनल आदमी वो इस तरह का इतना बड़ा दावा कर नहीं सकता या उनको करना नहीं चाहिए इखलाक के तौर पर, ये लोग समझते हैं। मतलब ये गुलाम हैदर का एतराज नहीं, मेरा एतराज नहीं, वकास भाई का एतराज नहीं, लेकिन लोग ये समझते हैं कि इस तरह का इतना बड़ा दावा करना नहीं चाहिए। क्योंकि देखें, इन्होंने अपने तौर पर जो एफर्ट्स किए हैं वो एज ए वकील किए हैं, एज ए जज नहीं किए हैं, और ये गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है मोमिन साहब। और सबसे बड़ी बात तो ये कि देखें, लाख आज भी लाइव के बाद लोग मोमिन मलिक साहब को लाख जाके भड़काएं, लेकिन हम जो जिस तरह उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरह दिल से उनकी कदर करते हैं और जिस तरह हम उनकी मशकूर हैं, एहसान मंद हैं, कभी भी कोई और होगा भी नहीं, ना हो सकता है। क्योंकि उन्होंने जो किया है वो एक अगर टके का भी काम करते ना तो हमारे लिए वो पहाड़ था। उन्होंने पहाड़ जितना एहसान हमारे ऊपर रख दिया है जो कि हम जिंदगी भर नहीं उतार सकेंगे, पूरे बहैसियत पाकिस्तानी, गुलाम हैदर हम सब भी। लेकिन जो चीजें हैं ना कि अगले हफ्ते ये हो रहा है और वो अगले हफ्ते होता नहीं है, फिर अगले हफ्ते के बाद 15-20 दिन तक बीच में आपस में कोई रब्ता नहीं हो, फिर अगले 2 हफ्ते के बाद फिर कोई बात हो तो जी अब कल परसों हो रहा है, तो उसमें लोग बड़े मायूस होते हैं। तो लोग समझते हैं कि प्रोफेशनल आदमी को ये डेट टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो ताखीर हो रही है मोमिन मलिक साहब की वजह से नहीं हो रही, वो उस निजाम की वजह से हो रही है जिस निजाम ने आज तक उसको शेल्टर दे रखा है। मैंने इब्तिदा में ये बात की कि देखें, अगर गवर्नमेंट ने ये कदम लेना होता ना तो ये बहुत पहले ले चुके होते, इतना अदालत के चक्कर ना काटने पड़ते, इतना मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा आवाज उठानी ही नहीं चाहिए थी, उठानी पड़ती भी नहीं। लेकिन हुकूमत ने जो भी उसको एक सियासी शेल्टर है या जो भी है या मजहब कार्ड खेला है, वो भी है, कोई भी है, लेकिन उसको शेल्टर जरूर है, उसकी वजह से उसका फायदा उठा रहे हैं एपी सिंह साहब भी और सीमा या बच्चों का भी। हमारी जो यहाँ बात आती है या बुनियादी तौर पर जो केस किया था या केस किया हुआ है वो ये है कि जी 4 बच्चे रिटर्न किए जाए, बस। बाकी किसने क्या किया है, सजा दें ना दें, फांसी पे लटका दें, जेल में डालें, घर में रखें, कुछ भी करें कराएं, उससे गुलाम हैदर की कोई डिमांड थी ना होगी ना करनी है। इन्होंने जो डिमांड की है, इन्होंने जो वकील किए हैं, इन्होंने जो आज भी लोगों की बातें सुन रहे हैं, वो बच्चे इनको वापस चाहिए जो कि इलीगल एक ट्रैफिकिंग हुई है, स्मगल हुए हैं, उन बच्चों की मांग कर रहे हैं। और गवर्नमेंट से आज तक जो खतो खिताबत हो रही है, लेटर्स लिखे जा रहे हैं, वहां से जवाब आ रहे हैं, यहाँ से लेटर फिर भेजे जा रहे हैं, एविडेंस दिए जा रहे हैं, वो सारे बच्चों के लिए दिए जा रहे हैं कि बच्चों को उन्होंने एक इनकम का एक जरिया बना लिया है। सचिन खानदान ने, उस मीना खानदान ने बच्चों को अपना एक जरिया माश बना लिया है, उससे सोशल मीडिया पे उनको यूज करते हैं और अपनी वो इनकम जनरेट करते हैं। इस तरह बच्चों का एक उनकी फ्यूचर उनका खराब हो रहा है, इसलिए लोग परेशान है पाकिस्तान से। वो इंडिया से जो बहन भाई जुड़े हैं ज़ाहिर है उनकी भी हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं। अब भी कुछ आप कहेंगे? जी बिल्कुल शाहिद भाई, जैसा कि आपने कहा कि बच्चों से जरिया माश उन लोगों ने बनाया हुआ है, तकरीबन शायद भाई 2 साल होने वाले हैं, तो हम हैरान तो इस बात पे होते हैं कि अब तक कोई भी चाइल्ड के जो भी नुमाइंदे हैं या जो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो इदारे हैं, अब तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और शायद भी आपने एक बात यहाँ पर ये भी कही कि अगर भारत गवर्नमेंट को सीमा को, हैदर को या बच्चों को डिपोर्ट करना होता तो वो कब की कर देती। तो शायद भाई ये एक सवाल पैदा करता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर भारत गवर्नमेंट अगर इसको डिपोर्ट करना चाहती तो वो कर देती और अब तक नहीं कर रही? यानी कि जो अब तक सीमा हैदर डिपोर्ट नहीं हो रही है, जो गुलाम हैदर के बच्चे डिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है आपको कि गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है इस मामले में? गवर्नमेंट के कोई ना कोई लोग इतने जो बहुत आगे तक है वो इन्वॉल्व हैं, उनके बगैर ऐसा हो नहीं सकता। हम जितनी लाख लगी लिपटी बातें करें, हम उनकी जो है वो टटेश्वर बने या उनको कहें जी बिल्कुल महान है, तो महान लोगों का ये काम होता नहीं है। इसलिए हम झूठ क्यों बोले, क्यों कहें जी ये जो है गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छी है और यूं गुलाम हैदर के बच्चे वापस करने वाली है। क्योंकि गवर्नमेंट का आज शेल्टर ना होता, इवन कि अगर एसएचओ भी अपने शेल्टर दिया हुआ ना, एसएचओ एक्शन नहीं ले रहा, भले मोदी साहब को नहीं पता, योगी साहब को नहीं पता, मिसाल के तौर पर नहीं पता, तो एक एसएचओ, एक इंस्पेक्टर या एक गेट पे खड़ा होने वाला एक सेंट्री भी है ना, अगर उसको भी नहीं पता ना, वो भी शेल्टर दिए हो तो वो भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है, वो किसी अरे गरे नत्थू खैरे का तो पार्ट नहीं है। अच्छा, लोग ये कहते हैं जी देखें जी यूपी पुलिस भी कुछ नहीं कर रही, इंडियन सरकार का बिल्कुल कोई नहीं है, रब्बूपुरा पुलिस कर रही है। भाई रब्बूपुरा पुलिस जो कि जोगंडा के नीचे आती है, वो उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट चलाती है, उसको अमेरिका, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया या उसकी जो है वो श्रीलंका की गवर्नमेंट चलाती है। भाई रब्बूपुरा पुलिस भी उसी यूपी गवर्नमेंट का हिस्सा है, उसी इंडिया गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो रब्बूपुरा पुलिस जो अगर शेल्टर दे रही है, रब्बूपुरा थाना अगर शेल्टर दे रहा है, तो भाई उसी गवर्नमेंट का हिस्सा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये तो फिर वही वाली बात है कि लोग जिनको हम पढ़ा लिखा समझते थे, मतलब उनके पिछले दिनों एक वॉइस हमारे पास एक सामने आई, चूंकि ये हमारे मौजू का हिस्सा नहीं था, लेकिन मुझे एक दफा फिर ये आएगा कि जिनको हम समझते रहे कि जो अपने आप को लोगों के सामने जाहिर करते थे कि उन जैसा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ऐसे गलीज लोगों से वास्ता पड़ा, मैं तो फिर कहूंगा कि ऐसे लोगों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए जो गुलाम हैदर को बदनाम किया, उसको बच्चों को बदनाम किया, उसके फैमिली की जिंदगी दो पे लगा दी। यानी कि उनकी वजह से गुलाम हैदर कई रातें सो नहीं सका, हम सब इतने परेशान रहे,
उन औरतों की वजह से जो कि 1.5 फुट की बड़ी मुश्किल से होंगी, मेकअप थोपेंगी और सामने आके बैठ जाएंगी और ये बकवास करेंगी, ये पाकिस्तान ऐसा, मुसलमान ऐसा, गुलाम हैदर ऐसा, उसका ऐसा, फलां ऐसा। मतलब उनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि मैं जो बड़े दावे करते थे, हम तो गाली नहीं देते, और भाई गालियों से भरी पड़ी है हमारी वीडियोस, हमारे मोबाइल, जो तुम लोग एक दूसरे के कम्युनिकेशन करते हो, लेकिन हमारा चूंकि वो एक ज़र्फ और ज़मीर गवारा नहीं करता कि हम तुम लोगों की ज़बान में तुम लोगों को जवाब दें, लेकिन जो जो बकवास करते हो वो हमें पता है। ठीक है, हमें जो एक चूंकि लीगल मामलात को हम समझते हैं, अदालतों में जो ताखीर होती है वो पाकिस्तान में भी होती है, इंडिया में भी होती है। अब चूंकि इंडिया में केसेस की भरमार है, गवर्नमेंट अगर एक्शन नहीं ले रही या कोई इदारा जो एक्शन नहीं ले रहा, उसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म या जो इंसाफ के लिए जो लोग मारे मारे फिरते हैं वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। अब कोर्ट से इंसाफ मिलेगा या मिल चुका है तो उसको इंप्लीमेंट करना है फिर गवर्नमेंट ने, यानी कि फिर उसी रास्ते पे, उसी दरवाजे पे आना है। तो जो ताखीर हो रही है वो उसी रास्ते से हो रही है जिस रास्ते से बच्चों को रोक के रखा हुआ है, ताखीर उस वजह से हो रही है। बाकी एक चीज मैं आपसे अर्ज करूं, मैं कहूं कि जो केसेस इतने पेंडिंग है इंडिया में, ठीक है, इस तरह पाकिस्तान में भी पेंडिंग है, जो पेंडिंग केसेस हैं, पेंडिंग केसेस की और भी भरमार है, ये भी उसी का हिस्सा है, तो इसलिए ताखीर हो रही है, मैं समझ रहा हूं। अगर गवर्नमेंट इंडियन कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है, जिनमें मोहन वाले साहब दावा करते हैं जिनके पास ऑर्डर है, तो फिर वो ऑर्डर इंप्लीमेंट करना है उन्हीं लोगों ने जिन्होंने पहले इंसाफ नहीं दिया। तो अब दोबारा वो कैसे इंसाफ दे सकते हैं, भले अदालत भी कहे, लेकिन फिर भी तवक्को है, आज नहीं कल परसों, गवर्नमेंट से तो नहीं है, कोई तवक्को नहीं है, लेकिन अगर कोई तवक्को है तो फिर भी वो किसी कोर्ट से ही गुलाम हैदर को इंसाफ मिल सकता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन ये सामने बैठे हुए हैं, हम फिर कहेंगे कि अल्लाह ताला का मुआवजा ही इनके बच्चे को वापस दिला सकता है, लेकिन जिस डगर में जा चुके हैं, जिस नहज में फंस चुके हैं, उनका वापस आना बहुत मुश्किल सा काम होगा, बहुत मुश्किल सा काम होगा। आप सब जिस तरह बात करें, इंशाल्लाह